चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। तो वेकेशन में पार्टी कर सकते हैं? पार्टी में वेकेशन होता है? ये जो बोलते हैं ना पार्टी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, ये पार्टी में वो है वर्ड या क्या वर्ड है ये? ऐसे आप गेस करके बता सकते हैं। हमारा जो म्यूजिक चलता है रोज टाइटल का, हमें बताइए जरा, उसमें वो जो एक ना 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 वेकेशन तो बनता है वो है क्या? पार्टी में। अच्छा अब सब अपने गैस देते हैं। मैं कहती हूँ पार्टी में वेकेशन। मैं कहती हूँ गर्मी में वेकेशन तो बनता है। गर्मी में, सर्दी में, ऑटम में, स्प्रिंग में। हाँ। जी हाँ। मैं कहती हूँ कि खिजा में बनता है। तुम कश्मीर नहीं जा रही थी वैसे? बाजी जी मुझे कश्मीर जाना है, इतनी खूबसूरत फिजाएं, ओए हाय ठंडी ठंडी बर्फ। अच्छा कश्मीर में कुछ अच्छा खाने को मिलता है, वो लेके आना। हाँ। अच्छा तो हर को ये बोल दूं, खाने को क्या मिलता है वहाँ पे? बाजी आपकी हालत से लगता नहीं है कि आप खाने के इतनी शौकीन हो जाती हैं। बताओ जरा मांगो, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। यहाँ देखो इतने के लोग यहाँ मुझसे गोश्त मांग रहे हैं। अंडा पराठा ना खाए बगैर, ना खाने के बावजूद। नहीं ये छुप छुप के खा लेती है, खुद बना लेती है। सुबह तो घर से आती है ना, यहाँ भी नाश्ता करती है, घर से अंडा पराठा खा और फ्रिज में खोलती है अंडे गायब। कार की बात है कि यहाँ नहीं बताने का, मल्ले वालों को नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजी मैं बालों में लगाऊंगी, मुंह पे लगाऊंगी, खाऊंगी। मैं एक बात बताऊं, मेरा बच्चा अंडा लेकर आया, कह रहा है कि माँ मुझे ना अंडा बना के दे दो, वो भी उसमें सब्जी में डाल के। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद वो इधर, तो मैंने उसको सब्जी दे दी, वो खा के कह रहा है इसमें अंडा तो नहीं है। मैं तो गायब थी। फिर दोबारा वो आके देख के कह रहा है अम्मा अंडा किथे है? मैंने कहा इथे है। तो मैंने कहा जिंदगी खा लिया अंडा, बच्चे का अंडा खुद खाया नहीं। बिजली मुंह पे लगाया था, मुंह पे लगाया था। बहुत बिजली, वही तो मैं बता रही हूँ, मुंह पे भी लगाती है, ये बालों पे भी लगाती है, और ये खाती भी है अंडा। स्किन अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है। हाँ कहते तो हैं अंडा लगाने से स्किन आपकी जो है वो और कोलेजन कहते हैं ना कि थोड़ा जरा टाइट हो जाता है। लेकिन पता नहीं इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक स्मेल आती है। मैं अंडा अपने बालों में भी लगाती थी, लेकिन फिर अच्छा बालों में अंडा लगा के अगर आप नीम गर्म पानी से नहाए ना, तो सर पे स्क्रैम्बल्ड एग बन जाता है। वही वो उबल जाता है बिल्कुल। आज कितनी सुकूनियत है। पूछा कैसे? कैसे? मुझे शरीफ नहीं बनना तो आती। मैं तो कुछ कहती नहीं, मैं तो कुछ बोलती नहीं। हाँ मैंने ये कहा नहीं, मैंने तो वो कहा ही नहीं। अरे आप तो क्या कर रही हो, क्या पका रही हो, तुम क्यों खा रही हो? बिजली को याद आ रही है। देखिए जब वो शुरू में आई थी ना, मुझे लग रहा था रोज आएंगी, तब मैंने कहा कि यार ये नहीं हो सकता। लेकिन अब जब हफ्ते में एक आध दिन आ गई तो चलो एंटरटेनमेंट। शुरू में एक दो बार चीनी मांगी, उसके बाद तुमसे चीनी पत्ती कुछ नहीं मांगी। मुझे सिर्फ ये कंसर्न है, मेरे किचन से चीजें बस ना मांगे, कम मांगे। चीनी एक दफा मांगी है, मैं बताती हूँ। हर आधे घंटे के बाद आके वो झाँक के देखती, कहती है बिजली पत्ती भी दे दे। अच्छा चीनी ले जाए, चीनी वैसे भी हमें कम खानी चाहिए। चीनी तो ले जाए, लेकिन पत्ती पत्ती बोलते कौन नहीं है। हाँ मुझे कोई खत्म होने वाले हैं। अच्छा कितने बुरे पड़ोसी हैं हम। अच्छा कोई आया दरवाजा तो खोल दो। अभी तो कोई गेस्ट भी नहीं आने वाले। तो फिर ये क्या आंटी किसने बजाई है? कोई तो आया होगा, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के सालों को बुलाया था। प्लीज क्या है? मैं शरीफ ना ओ अभी इनका नाम अरे वो उन्हीं में से शरीफ सलाम है। दरबार तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। देखो कोई मेल वेल तो नहीं आई? काफी होता है हमारे नहीं ये कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ तो हम कल भी हुआ था ये। हाँ बात डेंजरस क्या भी है कर रहे चीजें यार, आराम से देख के खोला बिजली पूछा करो। हम तो वो दरवाजे पे आवाज आती है ना अक्सर, कौन, तो वो वाली आवाज हमें भी लगानी चाहिए, कौन, और आई में से देख के खोलना। पिछली इतना बड़ा बुलडॉग बिठाया हुआ है, फिर भी इस कार में किसने आना है बताओ जरा। मुझे तो देख के वैसे ही लोग पागल भी ऐसे नहीं कहते अपने आप को भी। नहीं तो सही बात है। मैं तो मुझे तो कुत्ते देख के भाग जाते हैं भाई। है बुलडॉग कुत्ता ही होता है वैसे। अब मुझे लगता है कोई आया है पहले शायद। आपको टेलीग्राम आया था? नहीं हो सकता है रियल में आया हो। हाँ जी कौन? सलाम जी। तो कोई भी नहीं। सारी बेल, ये वो बच्चे हैं। शॉर्ट तो नहीं हो गई बेल? अक्सर ऐसा होता है शॉर्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। बाजी जी अब मैंने इनको छोड़ना नहीं है। ये मल्ले के जो बच्चे हैं ना बदतमीजी करते हैं, कांटी बजा के भाग जाते हैं, अपने घर की कांटी समझ के रखी हुई है, हम लोग को परेशान करते रहते हैं। कोई ख्याल ही नहीं है ना उनके माँ बाप को परवाह है कि हमारे बच्चे इस तरह की मतलब बातमीजी कर रहे हैं। समझाते क्यों नहीं है बातमीज? अभी बताती हूँ, अगर आप किसी ने कांटी बजाई ना मैंने उसका सर फाड़ देना है। अच्छा नहीं बस ओके ओके होती है, एक सेकंड होती है। हाँ वो तो होती है, मगर किसी बच्चे को देखा है अभी तुमने, या ऐसे हम जूम कर रहे? कोई बात नहीं। और तुमने कहा कि माँ बाप तो नहीं करवाते बेचारे, खुद ही शरारती होते हैं। मैं शरारती बचपन में यही करती थी। मैं भी। आज तो कोई फंसा।
अच्छा मैंने कभी जिंदगी में ये किया नहीं और मुझे कभी कभी होता है कि मैं कर लेती, लेकिन आई थिंक एक बार बजा ले बस बहुत। अच्छा मैंने अपने बचपन में बड़ा वो किया कि लिफ्ट की घंटियां, लिफ्ट के बटन दबा दबा के सारे फ्लोर्स पे, तो बेचारे जो 13वें फ्लोर से उतर रहे हैं 12, 11, 10, 9, 8 रुकते रुकते एक फ्लोर पे गालियां देते देते। और कोई बात नहीं यार, मेरा बचपन था, उससे हमारी तरबियत का तो कोई नहीं था, मतलब कि मेरे माँ बाप अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी तरबियत दी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ऐसे थोड़ी बहुत शरारतें तो चलती है ना बिजली। बाजी जी ये तो मासूम है, आजकल बच्चे क्या क्या करते हैं। बेल बजा के भागना तो मतलब कि 2001-2 में बच्चे करा करते थे, 2017 में अगर बेल बजा के कोई भाग जाए शुक्र करें, कि भाग गए और कुछ नहीं किया। ये मासूम नहीं है, ये शकूर अंकल के घर में जो इतना बड़ा दरख्त लगा हुआ था ना सदियों से, वो काट के फेंक दिया, उनको पता ही नहीं है, इतने शैतान बच्चे। गॉड, दरख्त काट दिया बच्चों ने। मेरी बात सुने, आप लोग जो है ना अमीर लोग होते हैं ना, आपके तो बड़ी तमीज से बात होती है, और हमारे गरीब बच्चे जो जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, जब मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो ना अपने बच्चों की सही से ना तवज्जो नहीं देते, वही वजह होती है कि ना बदतमीज हो जाते हैं। अभी ये देखे जरा कि वो जो हमारे मुनीर साहब है ना, पिछले वाली गली में रहते हैं, उनके बेटे को ना ऐसे वो बड़ा लाडियों में रखा हुआ था, तो उसने कहा मुझे ना अम्मा मुझे बाइक दिला दो, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने बाइक दिला दी। वो ना एक साइकिल के पहिए पे ना ऐसे बाइक चला रहा था, हेलमेट वगैरह पहनी नहीं होगी उसने, वो जो एक बाइक यूं करके चलाते उठा के, वो देखो टांग तुड़वा के बैठा हुआ। मैं उस दिन गई ना, मैं साइकिल ऐसे वाला इतना, ये तो है, ये गलत है, ये तो है। लेकिन माँ बाप भी आजकल अपने बच्चों को शायद कम टाइम देते हैं तरबियत के लिए, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, वो भी मजबूर होते हैं क्योंकि वो आधे लोग काम पे होते हैं, अब माएँ भी काम करना शुरू हो गई हैं। लेकिन टाइम जितना भी दें, देखिए क्वालिटी टाइम भी चीज़ होती है। एक ज़माने में 6-6, 8-8 बच्चे बड़े कर लेते थे, तमीज़दार, दोनों सही से बड़े होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी तो अनुषा एक डिबेट है कि बच्चों को जितना भी टाइम दें वो किस तरह से दें, प्यार से दें या प्यार से चीज़ें समझाएं कि बेटा ये नहीं करो इससे ये हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी, या डांट के करें कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। मैं नहीं बताऊंगा कि इस चीज़ से क्या होता है, मगर हाथ नहीं लगाना। मुझे वो वक्त याद है जब मेरी वालिदा मुझे सिर्फ अपनी आंखें दिखाती थी, आंखें, कभी उन्होंने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन बिस्तर बन गया, चुकंदर निकल गया, सब कुछ हो गया सिर्फ आंखें देख के अपनी माँ की। अच्छा अनुषा, मुझे वैसे भी अक्सर बातें बता रही होती है, तो अनुषा मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारी पेरेंटिंग ट्रेडिशनल तरीके से हुई है, खासतौर पे मदर की साइड से, एंड इट वर्क फॉर यू, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल सही काम किया बिकॉज यू वर ओबीडिएंट। तो आज आप भी हमें बताइए कि हमें क्या उस ट्रेडिशनल तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया था, 70s, 80s, 90s के जो बच्चे हैं, और आज के जो माँ बाप हैं माशाल्लाह वो जबकि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, उनको खुली छूट देते हैं कि आप जो पढ़ना चाहे पढ़ें, आप जो करना चाहते हैं आप करें, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप का कम ख्याल रखते हैं, पूछते नहीं हैं, या फिर अगर पूछते हैं तो सिर्फ उनको लगता है कि अगर पैसे ही दे दे तो काफ़ी है कि माँ बाप को सिर्फ पैसे से दे दो। ये दोनों में होता है, रिवायती अपब्रिंगिंग भी आप कर सकते हैं और मॉडर्न, हाँ बिल्कुल मॉडर्न भी कर सकते हैं। इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं, और ऐसा करते हैं कि नाहिद अंसारी साहब को मैं बुलाऊँ, उनको भी बुलाते हैं क्योंकि वो उस पर बड़ी एक्सपर्ट है और अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो उनको भी बुलाती हूँ। और कुछ बच्चे भी हो जाए, दो नजरिए पता चले ना कि बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें, वो बच्चे भी नहीं है, मतलब वो जो टीनेज इयर्स में आ जाते हैं, जो बीच में होते हैं, वो बच्चे भी नहीं होते, बड़े उन्हीं के सारे मसले होते हैं बिकॉज़ 11 साल से ऑलमोस्ट लेके 19 साल की उम्र तक आपको अपने माँ बाप 11 साल से 22-23 साल सही वाकई लगता है कि माँ बाप दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट लोग हैं, ये हमारा कोई भला नहीं चाहते, और ऐसे टीनेजर्स मैंने देखा है जो लोग बुलाते हैं, कुछ पता करते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और अगर ये लोग आ गए और हमें कहीं से मिल गए, अपने मोहल्ले से पकड़ के ले आते हैं, और तुम कुछ बना भी लेना उस वक्त। मैं टीनेजर्स के लिए बनाती हूँ, बर्गर्स बनाती हूँ, बर्गर जैसा कुछ बनाती हूँ। ठीक है, मैं उनको फ़ोन करती हूँ, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए रिवायती तरबियत या फिर आज 2017 में मॉडर्न पेरेंट्स, यू नो आवर चाइल्ड इज लर्निंग हाउ टू डांस, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या तासुरात हैं आपके, क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग तो आपस में लड़ते थे ना, देखते जाएगा, हम लोग तो लड़ाई करते थे ना, जी कुछ दोस्तों से मेरा राब्ता हो गया है, तो वो यंगस्टर्स भी यहाँ पे हमें थोड़ी देर में घर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, एक बात हमेशा लोग कहते हैं कि तरबियत बच्चों की अच्छी होनी चाहिए, तरबियत पे हम वक्त दें, तरबियत, और फिर एक ही घर से एक ही तरबियत के साथ दो नमूने निकलते हैं, एक अच्छा माशाल्लाह नमाजी, पढ़ाई में अच्छा, वक्त का पाबंद, ईमानदार, और एक जो है वो सिगरेट, पूरी रात घर में आवारागर्दी, स्पीडिंग करना, गाड़ी चलाना, तो और वो एक ही घर के दो मूलियाँ होती हैं।
एक ही तरबियत के बावजूद। तो मैं हमेशा ये पेरेंट्स से भी सवाल करना चाहती हूँ कि फिर पेरेंटिंग का ये क्या फॉर्मूला है, जहाँ एक ही घर में 2 ऐसे बच्चे निकल आते हैं जब आप इतना फोकस तरबियत पे देते हैं और उसके बावजूद ही होता है। किस्मत भी मेरे ख्याल से, किस्मत भी, और आई थिंक अपने बच्चे की ना नेचर पर्सनालिटी वो बचपन से डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक उसको समझ के काम करना, उसको समझ के उसको हैंडल करना, ये भी बड़ा जरूरी होता है। और आपका बच्चा सीरियल किलर ना निकले, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, आजकल के जमाने में मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। दिल का साफ हो, बेशक वही हम बात कर रहे होते हैं मैथ्स में बेशक 100 आउट ऑफ 100 ना आए, हर कोई तो किलर नहीं है या कातिल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें आजकल हम लोग करते हैं। बहुत बच्चे जो है झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो क्या क्यों डरते हैं? छोटी सी बात है, तुमने खाना खाया, हाँ खा लिया, तुमने नहाया, ये किस किस्म के झूठ है? ये झूठ इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि एक चीज होती है अनुषा, अनकंडीशनल लव। माँ बाप कभी भी बच्चे को ये ना बोले कि तुम एक गंदे बच्चे हो, वो ये बोल सकते हैं कि हाँ तुमने ये काम किया, ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा बच्चों को डरा देना कि फिर वो उस डर से, उस खौफ से फिर वो झूठ बोले, तो आई थिंक फिर ये माँ बाप का थोड़ा सा कसूर होता है। चले जी, हम तो यहाँ पूरी रात ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमारे 6 बच्चे घर में, लेकिन हम बर्गर्स बना रहे हैं और हम ये काम सही से कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, बीफ एंड चीज बर्गर्स हम बना रहे हैं, और पाकिस्तान में एक बहुत अमेजिंग सी चेन थी, उसके बीफ बर्गर्स बहुत फेमस थे, और मैं जब भी खाती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसमें क्या क्या है। हमने सबसे पहले क्या किया, आधा किलो हमने ले लिया बीफ का कीमा, बगैर चर्बी का कीमा लेना है। जबरदस्त। काली मिर्चों को, साबुत काली मिर्चें लीजिए, उसको अच्छी तरह भूने, ठंडा कर लें, उसके बाद मोटा मोटा कूट लें। सी यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि बड़ी बड़ी ये साबुत काली मिर्चें, नमक हल्के जायका से कम क्योंकि हम इसका कॉम्बिनेशन रखेंगे चीज के साथ। प्याज को हमने 1 अदद बड़ा सा प्याज लिया, उसको चॉप किया, गोल्डन ब्राउन किया हल्के से ऑयल के साथ, और वो मिक्स कर दिया। इसमें आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई चौथी पांचवी चीज नहीं है। बीफ का एज इट इज हम फ्लेवर लेके आएंगे। सो थोड़ा सा मैं इसको फ्लैट करूंगी क्योंकि पकने के बाद ये दोबारा से इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। एंड आंच हमने रखी हुई है कम, ऑयल हमने हमारा कोई भरोसा नहीं है। नहीं डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आज कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में होना स्टार्ट होगा, जो बबल सिजल होना स्टार्ट। अच्छा, अब इस पैटी को जो है हम कितने देर पकाएंगे या फ्राई करेंगे? हाँ, क्योंकि ये बीफ की पैटी है तो इसको हम लिड लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे तो ये परफेक्ट पक जाएगी। अच्छा अनुषा, अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बीफ बर्गर्स में मुझे बड़ी मैं देख रही होती हूँ कि देखिए ये बन हमारा जितने भी साइज का है ना उससे थोड़ा बड़ा हम पैटी रखेंगे। उसकी रीजन ये है अनुषा कि जब ये पकेगा ना तो ये थोड़ा सा दोबारा से श्रिंक हो जाएगा क्योंकि इसमें नमक है। और कुछ चेन से या जहाँ में बाज़ारों में बर्गर्स मिलते हैं, मुझे हमेशा यही उनसे एक प्रॉब्लम होती है कि अंदर पैटी इतना छोटा हो जाता है, वैसे ही उसको छोटा बनाते हैं कीमा बचाने के लिए, और वो मजीद फ्राई होकर और भी छोटा हो जाता है, और आप रोटी खा रहे होते हैं और आपको कीमा कम मिलता नहीं, कीमा कम वाकई कम मिलता है। या तो फिर और काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है अनुषा भी ऐसी, मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे बन खाने का इतना शौक नहीं होता है, मैदा लवर, मेरा दिल चाहता है अंदर की फीलिंग ज़्यादा हो, इसलिए हम इसमें जो है वो चीज़ स्लाइसेस भी रखेंगे, एक बहुत ट्रेडिशनल सी कोल्स्लॉ बनाएंगे, सिर्फ मेयोनेज और बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये जो बर्गर्स मैं बना रही हूँ ये बना रही हूँ उस टाइप के बर्गर जो पाकिस्तान के पहले बीफ बर्गर्स थे। जबरदस्त। यहाँ पे इनको हम पकाएंगे। तो ये बन कबाब की तरह तो नहीं होंगे? नहीं, बन कबाब की तरह बिल्कुल नहीं। बन कबाब बर्गर में फर्क है, बहुत फर्क है। देसी बर्गर तो है वो, बिल्कुल बहुत फर्क है, अंडे वाला बर्गर। अच्छा, यहाँ पे मेयोनेज को 1 कप मैंने मेयोनेज रखी हुई है और बिल्कुल पतली पतली काट के हमने बंद गोभी यहाँ पे प्लेस की हुई है। तो ये हम ऐड कर देंगे इसमें अबाउट ½ कप मिक्स ठीक है। चाहे तो बंद गोभी और भी ऐड कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल फास्ट फूड में अगर बर्गर के साथ कोल्स्लो ना हो तो वो ऐसा है जैसे दाल के साथ चावल ना हो, है ना, या रोटी भी नहीं। ये एक्चुअली हम इसमें काइंड ऑफ एक पाकिस्तानी टच भी दे रही है, लेकिन इसमें कोई चीनी, कोई आइसिंग शुगर, कोई हनी आप ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल रखेंगे ताकि बर्गर आपका ड्राई और बोरिंग ना हो। अच्छा, इसके अलावा अनुषा, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली लव, और बहुत बीफ लवर्स को ये चीज़ बड़ी पसंद आती है। प्याज के लच्छों को हमने काट के रखा हुआ है, इनको हम बर्गर्स में लगाएंगे, रॉ टमेटोज को हम लगाएंगे, सो हम इसको फ्रेश भी रखेंगे, सलाद पत्ता भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा चीज़ की मदद से इसको जरा फैटनिंग भी बना देंगे। देखिए, प्याज को तो ऐसा ये कहा जाता है कि खाने से 15 मिनट पहले काटे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, आप काटें उसको तो उतना उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा, और इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर 1 आध घंटा 2 घंटे आपने उसको खुला छोड़ दिया तो वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्याज में जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कंटामिनेट चीज़ों को जल्दी कर देते हैं। आप अगर प्याज को बाहर रखेंगे गर्मियों के सीजन में, 2 घंटे बाद उसमें से ख़राब होने वाली महक आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं जहाँ जाती हूँ ना अपने कबाब रोल्स वगैरह खाने, तो मैंने एक लड़के से दोस्ती की हुई है, हमारा एक वेटर होता है वहाँ पे, तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ यार मेरे जो कबाब रोल में प्याज डालोगे ना वो अभी कटवाओ, छोटा फ्रेश और क्रंची होते हैं, मज़े के होते हैं, और बाकी उसमें से उसकी महक भी आती है। अच्छा, ये चीज़ हम एक करेंगे,
जैसे कि बन कबाब होता है, बर्गर होता है। एक बहुत डिफरेंस जो होता है, आप जितने भी अच्छे फास्ट फूड चेन्स में देखेंगे, आप डिफरेंस ये देखेंगे कि वो कोई घी नहीं लगाते हैं अपने बंस में। दे हैव इट के साथ टोस्टर, बिल्कुल तेल नहीं, कोई घी नहीं, कोई मक्खन नहीं। वो करते क्या है, बिल्कुल ड्राई सा उनका एक टोस्टर होता है, उसमें वो बर्गर बनाने के बाद उसको जो है वो थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। सो हर घर में आई अंडरस्टैंड कि वो टोस्टर नहीं हो सकता, सो हम सिर्फ इसको बहुत ही हल्का सा ऐसे सेकेंगे। एंड हल्का सा भी ज्यादा हो गया, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे एंड देयर यू गो। ठीक है, अब बाकियों को कितनी ही जल्दी हम जल्दी खाना पड़ेगा, गरम है काफी, इसको चूल्हा कम कर दूं? नो प्रॉब्लम, दिस इज रेडी। इससे थोड़ी सी ना सॉफ्टनेस आ जाएगी। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हम तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं, जैसे कि आयशा ने कहा, रिवायती तरबियत या फिर 2017 में जिस तरीके की तरबियत होती है वो बेहतर है, और कुछ टिप्स भी लेंगे और कुछ बच्चों के नज़रिए को भी सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं, कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनको आजकल के ज़माने में क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम हमेशा एक तरफ से बात करते हैं कि आजकल के बच्चे ना बस, लेकिन उनकी भी तो कोई कहानी होगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। ये काफ़ी गरम है। मैंने किया था ताकि हो जाए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, मंचली थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। बर्गर्स हमारे तकरीबन हो गए हैं तैयार, और आयशा क्या मजे की महक भी है और खूबसूरत बहुत लग रहे हैं भाई। बिल्कुल हो गए हैं तैयार अनुषे। पहले मैंने चीज का एक स्लाइस ऐड किया, कोल्स्लॉ ऐड किया, गरम बीफ पैटी मैंने इसमें ऐड किया, एक टमाटर, एक प्याज का पीस, सलाद पत्ता अच्छा सा साफ सा देख के। अच्छा, अब आपकी चॉइस है कि आप इसमें केचप अभी से ऐड करना चाहते हैं या फिर आप सर्व करना चाहते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादा ड्राई से ना लगे, हल्का सा मैं केचप ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं। अच्छा, ये भी मुझे बताओ कि जो हमारे टीनेजर्स और उससे जो बड़े बच्चे जो हो जाते हैं, वो फिर भी बाहर ही खाएंगे ना, हम कुछ भी करने कितने मज़े का बेहतरीन सा है। इसलिए क्योंकि बाहर का जो फास्ट फूड होता है वाकई फास्ट फूड होता है। आप अम्मी को बोलें, अम्मी कीमा निकालेंगी, सब करेंगी, उनका तेल इतना बुरा होता है, उसमें इतना पसीना होता है, पसीना हो ना हो, वो 10 बार यूज किया हुआ होता है, वो एक्चुअली कार्सिनोजेनिक होता है। यानी उसको अगर आप बहुत लंबे अर्से तक इस्तेमाल करेंगे तो वाकई से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये रिसर्चर्स इस बात को साबित तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में इसी एज में आ जाती हैं। बिल्कुल, अपने बच्चों की भी डाइट को ज़रा संभालिए। एक और चीज़ जो हमारे 2017 के जो माँ बाप हैं वो नहीं करते, वो ये है कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाना। फास्ट फूड में बड़ा हमारा एक रुझान बढ़ गया है, और जहाँ पे ऑर्गेनिक की तरफ चले गए वो बेचारे सफ़र भी करते हैं क्योंकि इतना महंगा हो गया है वो सारा। ऑर्गेनिक बहुत महंगा है, और मैं ये कहती हूँ कि अनुषे चक्की के आटे की रोटी ऑर्गेनिक नहीं है, आप उसको बाजार से बहुत सस्ता सा लेके आते हैं, लेकिन दैट इज समथिंग हेल्दी। इसी तरह से ब्राउन ब्रेड और ये सारी चीज़ें मेन हो रही हैं तो वो ले सकते हैं आप। बीफ में इतना फैट नहीं होता अगर आप उसको बेक करना चाहें, और अगर आप छोटे बच्चों को ही आदत डालें तो बड़े होके उनको जिन चीज़ों की आदत नहीं होती ना, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। टेस्ट डेवलप करने की बात है। देखिए, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, वही बात है, 3 बच्चों में से 2 बड़ा अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखेंगे, और वाकई 2 ऐसे होंगे जो ये 2 ठीक है ना, अंदर ये 2 अंदर आराम से पकते रहेंगे। फिर चलो जी टेबल की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि नाहिद आप पहुँचते ही होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, आ जाते हैं, उनके लिए ठहरते हैं यहाँ पे भी। देखें, लुकिंग सो नाइस, चीज़बर्गर आ गई बिजली। खोल रही हूँ, आप लोग लगाएं, प्लेटें ला के देते है ना, प्लेटें भी ले आओ। और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हो गई, खुशबू उधर तक आ रही है, मेन गेट से भी बाहर। वाह, हमारी ना बाजी में ही तो सब जगह खुशबुएं आती हैं, बिजली होना। कैसे आप? थैंक यू। आपका नाम बर्गर है? बिजली बर्गर, बिजली बर्गर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सब चीजें तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ें तैयार है, और आज हमने कुछ बर्गर्स भी तैयार किए हैं क्योंकि कुछ यंगस्टर्स को भी बुलाया है। ओह, अच्छा, क्योंकि आज सुबह मेन्यू डिसाइड 2 बच्चे बेल बजा के भागे हैं, 2 या 4 थे, 6 थे, वो भी नहीं पता। लेकिन ये तरबियत तो ठीक है, इस हद तक ठीक है। लोगों के बेल बजाना तो सबने किया, वो सब आई थिंक हम सब ने किया, एंजॉय भी किया ये कर। लेकिन हम जो करते हैं हमें लगता है जायज़ है, जो अब के ज़माने के बच्चे लगते हैं हमें लगता है जायज़ नहीं। लोगों को तकलीफ देने वाले काम। देखो, अब हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें ये चीज़ें बुरी लगती हैं। आई थिंक वो एक एज आती है जहाँ टिपिकल कुछ चीज़ें होती हैं जो हर कोई कर रहा होता है, फ्यू थिंग्स, बिल्कुल। मगर उससे अगर आगे हो जाए तो फिर दैट
और जो शाम में जो बिल्डिंग्स में रहते हैं ना, जो कराची शहर में तो बहुत लोग रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो मोहल्ले में जब बच्चे खेल रहे होते हैं और आपको सोना होता है, उस वक्त आपको लगता है कि 2 टमाटर लें और टमाटर तो बहुत छोटी चीज़ है, टमाटर लगे टमाटर ही कह सकते हो ना टीवी पे। मगर यहाँ तरबियत, बिल्कुल माँ बाप को तरबियत। तो आपा हम बच्चों की तरबियत की बात कर रहे हैं, मगर बच्चा ही वो है जो बड़े होके फिर किसी इंसान में डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं, डिसिप्लिन, रख रखाव, ये सारी चीज़ें, तो आपको लगता है कि पेरेंटिंग का बचपन से इसमें बड़ा रोल है? अच्छा, आपके आप बनने में आपके माँ बाप का कितना बड़ा हाथ है? यस, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ, पेरेंट्स को कहती हूँ, डोंट बी वरिड इफ द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू। अगर बच्चे कहना नहीं सुन रहे, आप परेशान मत हो। बी वरिड, दे आर वॉचिंग यू। बच्चे आपको देख रहे होते हैं। हमने जो अपने माँ बाप को देखा और हमें पता है कि माँ को क्या पसंद है, बाप को, या ज़्यादा माँ को क्या पसंद है, बिकॉज माँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके बाद ये होता है कि बच्चा कर कुछ और रहा होता है, मगर वो अंदर से सीख रहा होता है, वो माँ को देख रहा होता है ना। तो आज मदर्स को चेंज होना पड़ेगा टू चेंज द चिल्ड्रन। ये क्या हुआ? ब्रेक? नहीं, क्या एक सवाल है, एक सवाल पूछेंगे, 2 नहीं पूछना। बाजी जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे जो अम्मा पापा थे ना, तो स्कूल में आते थे तो हमारा पूछते थे कि भाई इनकी पढ़ाई का, वो कहते थे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी इनकी तरबियत की है, आप इनको मारें, आप इनको मारें। हमारे अम्मा पापा कहते थे, हाँ, वो कहते थे कि ना गोश्त हमारा और हड्डी सवाल पानी ला दे। सेशन हमारा यहाँ पे जारी है। बिल्कुल हम बात करते हैं कि माँ बाप को ऐसा हो गया है एक हद तक कि वो बेचारे अपने जो चिल्ड्रन हैं, बस बिल्कुल आपको पानी जो है वो जल्दी से बिजली ला के दे रही है। और पानी वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, यहाँ पे बिल्कुल आपको पानी दिलाते। और ये बिल्कुल ऐसा है कि हमारे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों का कोशिश करते हुए भी अनजाने में कहीं से उनका कंट्रोल जो है वो आउट हो जाता है। बिल्कुल। और अनुषा, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दूसरे लोगों के सामने बोलते हैं ना, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, मेरे बच्चे ने ये किया, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरों के सामने इतनी तारीफें ना करें कि आपके बच्चे को लगे जैसे मैंने पता नहीं कोई PhD किया हुआ है। तो प्यार करनी चाहिए। लेकिन आप कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा करते हैं बाकी बच्चों से कंपेयर करके। नो, क्योंकि अगर आप इनके सवाल से मुझे कुछ होता है। बिजली गले में ब्रेक लेते हैं, आपका गला भी सही करते हैं, हमारे यंगस्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट, शाय टोस्ट और रोस्ट। थैंक यू बिजली, थैंक यू। लग गया सब सही है, बाल सही है, हाँ बाल सही है। सो स्वीट, ये मेरी ट्रेडिशनल वालदा की तरह है, क्योंकि क्या आज के ज़माने में नहीं, कौन ये भी तो बता दे। आप मेरी रिवायती माँ की तरह हैं, मेरे बाल बना दिए। मेरी माँ की तरह है, मेरी माँ की तरह है। रिवायती माँ की तरह नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ओनली माँ। रिवायती माँ क्या होती है? कोई रिवायती नहीं होती, माँ होती है। माँ होती जी। और इस वक्त हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। जीरत, तुम सबको जानते हो तो सबसे मुलाकात करवा सकते हो, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छे से। ओके, लेट मी ट्राई। ये है राबिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? राबिया के साथ है फराज। हाउ आर यू? वेरी थैंक यू। Fashion and Instagram. रहमा, Let's क्या connect. हाल है रहमा? Though I don't have fashion. थैंक यू I सो मच have फॉर कमिंग टुडे। बहुत शुक्रिया आप literary and चारों का। mental. जीरत, हमें तो देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। Thank you. आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, रिवायती पेरेंटिंग, और आज 2017 में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कैसे पेरेंट्स हैं, इस पर थोड़ी सी बात तो ये करेंगे। बड़ा गलत क्वेश्चन है। हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं? लेकिन कहते हैं ना, बच्चे तो पेरेंट्स का ही प्रोडक्ट बच्चे तो है। बच्चे जो आपके पेरेंट्स ने आपको बनाया है, आज आप वही हैं। क्या सही तो अगर आप बनाया है? गलत कर रहे हैं तो आपके माँ बाप का हक होगा। हाँ, वही ना। नहीं, माँ बाप को आप कभी ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो वक्त हो चाहे अब हो। हाँ, इस बात पे मैं एग्री इसलिए करूंगा क्योंकि बच्चों को ब्लेम नहीं करते यार। देखें, जब बच्चे बार बार घूम रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो मैनरिज्म्स अडॉप्ट करते हैं ना, जैसे कि आपने अपनी बदतमीजी मुझसे सीखी होगी शायद। हाँ, शायद ऐसे हो सकता है। एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं माँ बाप को, जो माँ बाप कर रहे होते हैं। ये तो है, एक डिबेट करते हैं यहाँ पे। फराज और रहमा जो है वो ज़रा ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की तरफ है,
जो 70s 80s 90s में हम देखा करते थे, 90s उनको भी ट्रेडिशनल बना दिया। और ज़ीरक और राबिया जो है वो मॉडर्न डे पेरेंटिंग, जब आप खुद भी माशाल्लाह इंशाल्लाह पेरेंट्स बनेंगे तो अपने बच्चों को क्या खुली छूट दे देंगे 4 साल की उम्र से कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी? इस तरह ज़रूरी नहीं है कि इतनी छूट, मतलब ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं होता कि आप कम्प्लीटली उनको छूट दे दें, और बिल्कुल, क्योंकि यू हैव टू गाइड देम, आपको उनको थोड़ा बहुत गाइड करना पड़ता है। हाँ शुरू में तो ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डिबेटिंग का सिलसिला तो शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही साथ नाहिद आपा, आयशा, आपने जज भी करना है किसके बताना पॉइंट है, ज़्यादा अच्छे हैं, किसके पॉइंट ज़्यादा अच्छे हैं, किसकी हम साइड ज़्यादा लेंगे। ये तमाम चीज़ें छोटे से ब्रेक के बाद होंगी, क्योंकि वो मैं अपने बाल से करी थी ना, ऑनलाइन आने में टाइम लग गया, ब्रेक का टाइम वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। आपकी राय भी लेंगे, हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर कोई भी सही नहीं है कोई भी गलत नहीं है, जो है वो है। ब्रेक के बाद पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़फीड, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। ये भी मसला है, कोई दुनिया में खुश नहीं है। कोई किसी से पूछा तो मैं अपना कद छोटा कैसे करूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हूँ। जी कोई टिप नहीं था? हील्स पहनना बंद कर दे, झुक ऐसे चल। ठीक है जी। सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वर्सेस मॉडर्न पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। रिवायती हमारी जो तरबियत हमें माँ बाप देते हैं, और अब जो हमारे माँ बाप हम इनसे पूछ क्या रहे सबसे पहले तो उनसे ये पूछते हैं कि आप लोग जो दोनों खुद हैं वो किस किस्म की पेरेंटिंग प्रेफर करते हैं? मॉडर्न, मुझे तो मॉडर्न। ये मॉडर्न का मतलब क्या है? देखिए जैसे मॉडर्न, अब पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा अपने बच्चों से थोड़ा घुल मिल के बात करते हैं, थोड़ा मतलब उनकी फ्रेंडशिप होती है कि अम्मी मैं 6 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, कोई बात नहीं है, कोई नहीं। मतलब जो माँ बाप आपका कहना सुनते हैं, बेसिकली बात करते हैं। जो माँ बाप मतलब आप जो करना चाह रहे हैं आप करें, तो वो मॉडर्न है। ये नहीं, जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन एक तरीके से, जो आप कर रहे हो, देखो पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको जो करना है करो, लेकिन इस तरीके से करो कि आप बदनाम नहीं हो, आपके साथ मसले नहीं हो, अच्छी जिंदगी गुजारो, लोगों से इज्जत हो आपकी, और आप कहीं फंसो नहीं फजूल मसलों में वगैरह, और आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको फ्यूचर नहीं बर्बाद करो। क्या कहोगे इसके बारे में? क्योंकि कहते हैं फंसो नहीं, लेकिन जब आप 15-16 साल के होते हैं फंस ही जाते हैं, अनजाने में फंस जाते हैं, लोग आपको फंसा देते हैं। मैं तो 30 का हो रहा हूँ, अभी तक फंसा हूँ। ओह, आप तो 30 को हो रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? But the thing is कि यार नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे नाहिद आपा ने पूछा कि मॉडर्न मतलब ये कि पेरेंट्स आपकी सुनते हैं, तो देखिए ट्रेडिशनल में भी पेरेंट्स सुनते हैं। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ट्रेडिशनल ही हैं। एंड अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आपको कल को पेरेंट बनना है, व्हाट सॉर्ट वुड बी, तो ट्रेडिशनल एक तो याद रखें कि कल्चर बाय कल्चर वेरी करता है, एंड विद ईच एरा, अगर 80s के पेरेंट्स भी थे वो ट्रेडिशनल थे, 90s के भी 2000 ऑनवर्ड्स भी हैं। सो देयर विल बी अ सर्टेन एट्रीब्यूट जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो है एज पाकिस्तानीज एक सोसाइटी का कल्चरल वैल्यू है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक वो आप में इनकलकेट, और दूसरा आपके अंदर एक कुछ इंसानियत वाली वैल्यूज होती हैं जो आपके पेरेंट्स डालते हैं, और उसको डालने के दौरान यू आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट, यू आर, आप रिबेलियस होते हैं। 16 साल में प्लेन फंस गए, इनमें तरबियत नहीं है या वैल्यूज नहीं है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है कंजर्वेटिव है। ट्रेडिशनल में और कंजर्वेटिव होने में बहुत फ़र्क है। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में वो आपको वो लिबरल होते हैं, मगर एक सर्टेन बाउंड्री होती है आपकी, मतलब वो बताते हैं नॉट टू क्रॉस दैट बाउंड्री, कि आपको किस वक्त क्या पूछना है, यू नो योर सर्टेन लिमिट्स। अच्छा, लेकिन ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते हैं कि ये हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई है, ये हम करते हैं, और हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में हमें ये करते हुए बड़ा ऑड लगता है, क्योंकि बाकी तो कोई नहीं करता। तो ऐसी कोई चीज़ है जो बड़ी ऑड लगती है, बड़ी एम्बैरेसिंग लगती है। एक फेज आता है, एक एज आती है जिसमें सब कुछ बहुत वियर्ड लगता है कि हमें क्यों नहीं करना। आपके माँ बाप भी आपको वियर्ड, अम्मी की कॉल आ रही है बार बार, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, माँ बाप गुजरा होगा 17 साल का, अब क्यों आगे फिर मुझे उठाने मेरी एक चीज़ है, बचपन से आई एम नॉट श्योर कि अगर बचपन से इसी से सिखाया गया, लाइक फ्रीडम तो मिली हुई है, लेकिन मैं सुकून से रह नहीं सकता अनलेस मैं 12 बजे से पहले घर पहुंच जाऊँ, पता नहीं क्यों, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो सबके साथ, इसलिए इसको मॉडर्न पेरेंट्स पसंद है। ट्रेडिशनल पे आई थिंक एक चीज़ जो बहुत मैं पर्सनल अपने पेरेंट्स को बोलूँगा, ये है कि मुझे उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये मतलब इफ आई वुड से मुझे ये करना, दे वुड से तुम क्या करना चाहते हो करो, पहली से बस एक सेट ऑफ पॉइंट्स दे दिए कि ये चीज़ नहीं कर, तो आपने इस चेकलिस्ट के साथ चलना है। अच्छा, ये चेकलिस्ट है, आपको लगता है इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ी ज़्यादा चेकलिस्ट आपको ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल पेरेंट्स, जैसे उन्होंने कहा बड़ा अच्छा पॉइंट था कि कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल में फ़र्क है। इवन इन मॉडर्न यू विल फाइंड कंजर्वेटिव एंड लिबरल पेरेंट्स, दैट्स हाउ इट इज, राइट? ट्रेडिशनल पे आई थिंक हमारे साथ जो चेकलिस्ट होती है वो विद टाइम एंड एज, देयर आर फ्यू थिंग्स जो ऑटोमेटिकली ट्रेडिशनल पेरेंट्स को इतनी होती है ना, ओके यार ये अगर 16 पे है तो 26 पे आके ये चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये इसकी अकल में आ गई होगी। अच्छा रावी, मुझे बताओ कि लेकिन बहुत सारे हमारे जो पुरानी रिवायती जो चीज़ें चलते हुए आ रही थी हमारी फैमिली में, उन्होंने भी कुछ ऐसे, अब तो उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन ऐसे लोग बड़े किए जो इतने अच्छे तो हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ हुई हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आजकल यंगस्टर्स मुझे ज़्यादा ओपन माइंडेड, अच्छे, अपनी मर्जी के मालिक लगते हैं। अक्सर आप देखते हैं बच्चे जो हैं काफ़ी डरपोक से होते हैं, बात नहीं कर सकते हैं और ये वो, तो घर में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की वजह से अक्सर इस तरह होता है कि वो फिर बात नहीं, आपस में अपने दोस्तों में भी बात नहीं करते। सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते थे एक ज़माने में और किसी और चीज़ का। अब हमारे जो मॉडर्न डे पेरेंट्स हैं वो आपको बनने देते हैं एक्टर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट, जो भी। और सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, आप लॉयर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियरिंग या साइंटिस्ट टीचर एक्सेप्टेबल या टीचर, या तो घर से बाहर जाओ। टीचर भी कोई इतना मतलब आपने तीर नहीं मारा है, बस टीचर बन गया लेकिन डॉक्टर बनाया नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन बहू भी तो डॉक्टर चाहिए। मगर उसके अलावा भी डिमांड भी देखें, पीएचडी चाहिए। हाय हाय, हम किसकी बहू बनेंगे? तुम तो बन गई माशाल्लाह। मगर आई सीन, मैंने देखा है आज के बच्चे बहुत सारे, मैं आई नो बिकॉज मेरे यहाँ जो क्लासेस होते हैं सीधे सीधे कहते हैं हमें नहीं पढ़ना, दे गो स्ट्रेट। देखो बगैर पढ़ाई के तो यू कैन नॉट गो एनीवेयर। हाँ, नहीं पढ़ना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मोबाइल ऑल द टाइम। मेरे हिसाब से ये इस तरह बोलते हैं कि जैसे पहले तो किताबी पढ़ाई होती थी हर वक्त, कि आप रट्टा ही मारो ये करो। अब बच्चे चाहते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली हम करें, जैसे जो सीख रहे हैं उसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करें। उनको वो शुरू से सबक वाली जो आदत है ना, वो थोड़ी सी। मैं आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि नाहिदा आपा, हमारे ज़माने में ए लाने का बहुत प्रेशर था, पास करो, ओ माय गॉड यू कांट फेल दिस सब्जेक्ट। अभी भी, लेकिन ये तो बदल जाना, ये हमारे ट्रेडिशनल पेरेंट्स का एक नेगेटिव पॉइंट मैं ले गया कि बच्चा इंग्लिश में अच्छा कर रहा है, ज्योग्राफी में अच्छा कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो मैथ्स में फेल हो रहा है तो बस तो 80 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए? देखो अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं, अभी भी आई नो सो मेनी पेरेंट्स, बट मैंने ये एक चीज़ नोट करी है, व्हेन आई हैव क्लासेस आई टेल यू वन थिंग। अभी इन्होंने किसी ने कहा भी था ये, जब मेरी क्लासेस होती हैं मैंने नोट किया, क्योंकि बहुत सी मदर्स टीयर्स इन द आईज ब्रिंगिंग जज्बाती तो पाकिस्तानी माँ नहीं ये जज्बाती नहीं है प्लीज। इन अदर वर्ड्स देयर आर टू वर्ड्स, जो एक वर्ड जो अभी अनुषा ने यूज़ किया और एक वर्ड आज मैं आजकल बहुत दिनों से सालों से मैं chill, please chill. Chill out. What is this word? वैसे जो ग्रेड प्रेशर जो है ना, आई थिंक आपके मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट तक होता है, एंड दैट्स राइट, बिकॉज वो आपका डिसाइडिंग पीरियड होता है कि आप किसी प्रोफेशनल जगह पर जाएं पाएंगे या नहीं, एंड दैट्स लाइक आपके पेरेंट्स आपके बारे में केयर करते हैं। अगर वो तब भी आपको फ्री हैंड दे दें तो आगे आप क्या करेंगे? आप प्रोफेशनल लाइफ में ना जाओ, फिर तो आप फ्री हो। अगर आपने ड्रॉप आउट कर भी लिया, अगर आपने मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट ओ लेवल ए लेवल नहीं किया, तो क्या मतलब है कि आपके पेरेंट्स हैं आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते? नहीं, पेरेंट्स प्यार करते हैं, मगर आपके घर में 3 बहन भाई हैं, 2 पढ़ रहे हैं, एक नहीं पढ़ रहा, you know it's pressure on the parents, feelings हैं, their पेरेंट्स भी फर्क होता है। एक चीज़ और आई थिंक है जो नाहिदा आपने पॉइंट किया कि ट्रेडिशनल पेरेंट्स में एक चीज़ जो आई हैव नोटिस्ड कंपेयर्ड टू मॉडर्न, वो ये बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, वो चेकलिस्ट में सारी चीज़ें बुराइयां साइड पे हो जाती हैं, फिर दे टीच यू टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू डूइंग, नंबर 1, एंड बी अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट यू आर एंड हु यू आर, बिकॉज हम लोग को बहुत ही लगता है, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि यार मैं ये अजीब से लग रहा हूँ, मतलब ये बाकी दोस्त तो चिल कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं मेरी अम्मी की कॉलें आ रही हैं, मतलब मैं तो 11 बजे से नहीं लोग यार रात को फोन आके बेटे किधर हो तुम, ब्रेक लेते हैं हम और 50 मिस कॉल्स। अच्छा, और एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जीरो कराबे की साइड लूँगी। जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स होते हैं उनका एक बड़ा मसला ये होता है कि वो क्या कहेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, हाय हाय अब तो तुम्हारी शादी मानी होगी, बोला क्या, लेकिन पढ़ाई पे जब जाते हैं तो लेकिन ना कहो तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ। Mom, I'm sick. Honey, I just called the doctor. He's gonna be here any minute. I'm gonna go get some medicine for you. Just stay calm and rest. Everything's gonna be okay. I'm gonna go get some medicine, okay? Stay calm. Stay calm. मम्मा, मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया है। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मैं तुझे इतने दिनों से कह रही थी, इतने दिनों से कह रही थी कि बाहर से खाना मत खाया कर, मत खाया कर। सारा दिन मेहनत करके मैं तेरे लिए रोटियां बनाती हूँ, लेकिन तुझे मेरी रोटियों की क्या कदर। तूने तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर ही घुसना होता है ना हर वक्त जाके, शर्म तो कभी आनी नहीं है ना। चल अब रुक जा, तेरे लिए लाती हूँ दवाई कोई बना के।
उस ऐसी गंदी औलाद मुझे ही मिलनी थी। कितनी बार कहा है इसे, कितनी बार कहा है मैकडॉनल्ड से ना खाना खाया, लेकिन क्यों बात माननी है मेरी कोई बात मानता है इस घर में? चलिए ले पकड़ पी इसे। ये क्या है? मैं हूँ मछली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। डैड होगा तेरा बाप। अब्बू बोल। अब्बू जरा मुझे मैथ में हेल्प चाहिए थी। मैथ में हेल्प चाहिए जी। क्वेश्चन क्या है? ये 2 - 1। 2 - 1। अच्छा ठीक है, अब सुनो। लाहौर से कराची की ट्रेन निकली 1 बजे और लाहौर से ट्रेन पहुंची कराची 2 बजे। जी। कितने घंटे का सफर था? लाहौर से कराची 7-8 घंटे तो लगते हैं। लाहौर से कराची 7-8 घंटे लगते हैं? 5 घंटे? 5 घंटे लगते हैं? 1 बजे निकली, 2 बजे पहुंची, 1 घंटा लगना है, 7-8 घंटे किस तरह लग जाने? पागल है तू? अगला सवाल क्या है? 23 - 21। 23 - 21। अब सुनो जी। अहमद के पास है 23 चॉकलेट्स, वो 21 खा जाता है, अब उसके पास क्या है? इतनी ज्यादा चॉकलेट खाई है तो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर उसको किस तरह हो गया? तेरा दिमाग सेट है? शुगर? 23 - 21 से उसको शुगर कैसे हो गई? 23 - 21 क्या है? 2 है। ओ हाँ ठीक, 2 है। सॉरी पहले नहीं बता सकता था। Well, there you go. मुझे तो ऐसे हंस रही जैसे मुझे अपनी कोई कहानियाँ याद आ गई ना, जो मेरे 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं इस वक्त। हमें टीम पिंक में खुशबख्त ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। और टीम ब्लू में काशिफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपके भी टाइम का। नाहिदा आपा, आयशा, आप जजेस की राय लेते हैं, कौन सी टीम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, कन्विंस कर रही है आपको कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वर्सेस मॉडर्न पेरेंटिंग? आई थिंक बोथ वर अबाउट द सेम। अभी सबने बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग दी है। हमने हमसे गलती हो गई, हमने बड़े तमीज़दार अच्छे घराने के अच्छे बच्चे बुला ठीक है। अब हम आ जाते हैं खुशबा की तरफ, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रही थी। अच्छा, यू सपोर्ट मॉडर्न पेरेंटिंग, ठीक है, खुल के करें, माँ बाप के साथ रब्ता अच्छा हो, यू शुड बी हैव फ्रीडम। व्हाई? I believe कि communication is key to constructive relationships। सही है। और काफ़ी लोग बहुत जल्दी में होते हैं बच्चे पैदा करने के। हाँ, तो जब तक कुछ चीज़ें होती है कि आप उस लेवल तक कॉन्फिडेंट नहीं कि आप रेडी है। एक होती है स्टेज कि आप अपना ख्याल रख सकें। देन इफ यू थिंक कि आप अपना ख्याल रख सकते हैं तो आप शादी करें। फिर आप 1-2 अपने ये आप पेरेंट्स को then you have this great bond between each other, then you feel like then you can take care of a third person. Okay. And then you bring about the third person in the life. If you guys support modern parenting, जाहिर सी बात है तो आप लोग फिर आज के जनरेशन के grown ups को भी ज़्यादा मतलब कि you think you're a better generation than your parents? I would say that, but then again मुझे लगता है हमारे अंदर भी वेरिएशन होती है कि जैसे सब पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, हो ही नहीं सकते। अच्छी बात, लेकिन ये होता है कि कुछ हमारे यहाँ भी हमारे मॉडर्न पेरेंट्स भी होते हैं कि बहुत खुली छूट दे देते हैं। जैसे आप बात कर रही थी कि आईपैड लेके बैठे हुए होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं, बिल्कुल बच्चों को कोई वो ही नहीं होती, तमीज ही नहीं होती, सलाम दुआ नहीं जानते वो, आप सलाम करो में रखना पड़ता है, सलाम करो। और जब माँ ये बोली ना कि ये खा ये तो ऐसे करता है, फनी है, so that is wrong. You're on the same team. मगर एक बात पेरेंट्स ठीक है, मैं भी सुन रही हूँ पेरेंट्स के बारे, बट डोंट यू थिंक कि आप लोग जो हैं ओवर हो जाते हैं विद द पेरेंट्स, तो वो इरिटेट हो जाते हैं पेरेंट। देखो तमीज़ एक चीज़ होती है, आई थिंक वो भी एक एज होती है, सब बच्चे एक एज से जाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट। इफ़ यू हैव कम्युनिकेशन देन आप उनकी सुनते भी हैं। लेकिन आई तो बच्चों का तो काम है ओवर होना, माँ बाप का काम है हैंडल करना। देखो बच्चे go through a lot of things in their lives. No, even the parents go through a lot of things. आजकल मैंने ये देखा है, children they take advantage of the parents. अगर पेरेंट्स में कुछ सेपरेशन है
या दे आर स्टेइंग इन द ये असल में आप लोग को दूध की बोतल चाहिए कुछ बोलेंगे प्लीज? मैं पॉपकॉर्न मांगने वाला था लेकिन चले ठीक है, पॉपकॉर्न मांगने वाला था लेकिन अच्छी चल रही ये बहुत आप लोग आई थिंक दे आर टू यू आर टू लाउड टू लाउड आई थिंक नाहिदा पर You have too much of a voice. अच्छा लेकिन ये बोलना भी गलत बात है क्योंकि इनको जो है जो ट्रेडिशनल है बहुत सरप्रेस करके देखो कितने कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। अम्मी ने मुंह पे पकड़ के बाल बना के भेजा था मुझे सुबह से। ट्रेडिशनल हमें वैल्यूज कुछ सिखाई जाती हैं। जब अगर हम अभी डिबेट की ही बात कर लें, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में यही एक चीज़ होती है कि जब कोई दूसरा शख्स बात कर रहा हो, यू नेवर इंटरप्ट इन बिटवीन, आप बीच में नहीं बोलते। वेरी नाइस। यू हैव टू बी केयरफुल आप कब कौन सी बात किस जगह पे बोल रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द इससे आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही आधे घंटे से, आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला ही नहीं होगा फिर। अगर आप ये चाहे पुराने पेरेंट्स हो चाहे नए पेरेंट्स हो, मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न। एक चीज़ नाहिदा पर ये है कि एवरी आपने एक बात की थी कि पेरेंट्स इज दिस जनरेशन बेटर देन देयर। सीधी बात ये आवर पेरेंट्स थॉट दैट दे वर बेटर देन देयर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स थॉट लाइक एवरी एरा नो नीड टू इवॉल्व। नो द थिंग इज हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे। अच्छा अब मैं आपको ये बताऊं ट्रेडिशनल होते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारे पेरेंट्स अच्छे तो एक हैं, बिल्कुल हैं, उनका ज़माना हमसे कहीं बेहतर था, मैं ये भी बोल दूंगा। बिकॉज इफ दे हैव ग्रोन इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट दे गॉट सम वैल्यूज आउट ऑफ दैट। अब वो 60-70s की चीज़ें मुझ में 90s और 2000 में डाल रहे थे तो उसका 10% भी अगर मुझ में आ गया तो हमने अचीव कर लिया। 60-70 इज नॉट दैट फार। अब ये बात है ना कि आप एक देखें कि वो अब आपको अपनी वैल्यू सिखा रहे हैं अपनी एज की, वो तो इतनी पुराने ज़माने की बात। फराज, काशिफ, क्या आप अपने माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे? अगर आपको कोई लड़की पसंद आए और आपकी वालदा ने कहा नहीं ये तो गुजराती नहीं है, हम तो इससे नहीं करा सकते, पेरेंट्स ये करते हैं। नहीं आज नहीं कर रहे, कभी कभी होता है। मेरे पेरेंट्स ये कहते कि तुम कुछ वैसे ही नहीं कर सकते तो इवेंचुअली हमारे पास ही आओगे ना। तो मैंने कहा ठीक है। नहीं लेकिन इमेजिन कि अगर वो आपको, चूंकि वो ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं और अगर वो आपको मना करें कि नहीं आप इसमें नहीं कर सकते, कास्ट सेम नहीं है, मे बी रिलीजन सेम नहीं है, तो व्हाट वुड यू डू? आप आई वुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज एक चीज़ जो मेरे माँ बाप ने call it a good thing or a bad, but I think it's a very good thing. अम्मा अब्बा ने इतनी इज्जत करा ली अपनी, तभी मुझे उनकी सुनने को मतलब अच्छा लेकिन मेरी वैल्यू ये दी थी उन्होंने पेरेंट्स ने कि उनके तजुर्बा रहा है पूरे। लेकिन इज इट फेयर? दे आर नहीं कर रहे, लेकिन इट्स अबाउट योर फीलिंग्स एज वेल ना। बट आई थिंक नाहिदा पर एक चीज़ है जो कि आप आई थिंक इसको एग्री करेंगे, ननुषा, आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि अगर पेरेंट्स को मैं जाके बोलता हूँ फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस गर्ल एंड शी इज ऑफ अ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन। चले 10:30 हो गए, टाइम चेक, सॉरी जब भी तुम बात करते हो मैं टाइम चेक आ जाता है। ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है वैसे, लेकिन पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है नहीं करता, बनिस्बत इसके कि वो पठान है और हम मुहाजिर हैं और वो पता नहीं आज बच्चों की खुशी भी देखना कि बच्चों की तो हर वक्त खुशी है, बच्चे तो हर खुशी मनाना चाहते हैं। संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। मम्मा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। ओए रुको, क्यों जा रही हो? उसका नाम क्या है? वो कहाँ पे रहता है? कितने साल का है वो? उसकी गर्लफ्रेंड है? सिगरेट पीने जाना है? घर साफ कर लिया है? उसके मार्क्स कैसे हैं? उसके कितने बहन भाई हैं? उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? ड्रग्स बेचने जाना है? उसकी बहन का नाम क्या है? अपना होमवर्क कर लिया है? उसके पेरेंट्स का क्या नाम है? आवारागर्दी करने जाना है? बाहर से खाना खाने जा रहे हो? कब तक वापस? मैंने नहीं कहीं जाना। इतने क्वेश्चंस तो कोई टीचर भी एग्जाम में नहीं पूछता, दिमाग खा लिया सारा। After that, the field I chose and what I do now, people are just surprised कि traditional से ये product कहाँ से? Traditional से ये product आते हैं। And they trust me enough, so I'm going to talk about it. अच्छा, traditional की थोड़ी सी That's बात, something they थोड़ी सी बात करें। अगर आप खुद जब वालिद बनेंगे तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो देर से हैं, सुबह 3 बजे हैं, दोस्तों के घर गए थे और पार्टी शार्टी करके आ रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? काफ़ी गुस्से वाला होगा, बिकॉज एक कर्फ्यू, एक टाइम लिमिट आपकी रखी हुई है कि आपको इस वक्त तक अंदर आना है, घर में दाखिल। तो एक थप्पड़ पिटाई जायज़ है? थप्पड़ पिटाई तो नहीं, बट मैं चाहूँगा ये कि उसको आई टीच हिम अ लेसन, बिकॉज द थिंग इज कि अगर वो अभी नहीं समझेगा बाद में उसकी हैबिट बनेगी नहीं, यही बात तो फिर आप उसको प्यार से भी समझा सकते हैं। क्या पता वो प्यार से बेहतर क्या पता ये मेरे ख्याल से थप्पड़ पिटाई से या फिर इवन डांट के या पनिश करके बच्चा फिर बोलेगा यार ये तो मुझे समझ रही नहीं है, मैं तो और हीट हो जाएगा। पेरेंटिंग में इफ यू डोंट डू पनिशिंग
आई एम नॉट सेइंग हाथ एंड पाई से या इससे, बट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पनिशिंग यू नीड टू डू। अगर आप नहीं करेंगे सोसाइटी में जाके बच्चा और ज़्यादा अजीब सा होगा। चलिए, आप लोगों का आंसर हमने सुन लिया। आप मुझे बताएं कि अगर आपकी बेटी या बेटा कल आपके पास आए और आपको बोले कि मुझे इस शख्स से शादी करनी है एंड दैट पर्सन इज़ अ वेरी क्लोज माइंडेड पर्सन, वो आप लोगों की तरह खुले दिमाग का नहीं है, वो उसको बोलेगा कि तुम ये नहीं पहनोगी, तुम काम नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, और अगर आपकी बेटी को या बेटे को ऐसा कोई पसंद आए तो तब आप अपने बच्चे को क्या एडवाइस देंगे? मैं उससे बात करूंगी कि प्रोज एंड कॉन्स होंगे, ये लाइफ ऐसी तुम्हारी होगी, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट, ठीक है, एंड देन उस पे छोड़ दूंगी, तुम्हारी मर्जी रहना तुमने। अच्छा, इसी पे मैं यही बोलूंगी कि ये जो डांट वाला सिलसिला है, ये डांट जब देते हैं तो आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, जिसमें आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करे कि आपसे बात कर सकता है, वो डेवलप नहीं हो सकता। हम लेकिन मॉडर्नर्स को थोड़ा सा फंसाते हैं। मगर मैं एक बात लेकिन एक और चीज़ है, इन्होंने जो बोली है, आप अगर डांट रहे हैं, डांट के तो आपने उस वक्त इंस्टेंट रिएक्शन जो 3 बजे वाला है ना, वो आपने देना है। आफ्टर दैट इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल पेरेंट्स डोंट हैव अ कन्वर्सेशन, दे टेक हिम अप। कॉल है मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बस मैं शुक्र कर रही हूँ कि मेरे बच्चे नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगती हैं आपकी बातें, आपके तमाम जो नसीहतें होती हैं हमारे लिए बहुत कारामद होती हैं। शुक्रिया, बहुत बिल्कुल। आज क्या कहेंगी? जी, मैं ये कहूँगी कि बच्चा वही है जो पहले भी था और आज भी है। तो बच्चे को बच्चे ही की तरह समझना चाहिए और उसे उसके साथ आप अपने तमाम जो है वो ख्वाहिशात वो ना उस पर डिपेंड करें कि जी जो हमारी ख्वाहिशात रह गई हैं वो उससे पूरी करवाएं। हम बहुत उम्मीदें उनसे जोड़ देते हैं। बेटा हमने ये नहीं किया तो अब तुम ये करो। जी बिल्कुल, वो अब ठीक है, अगर वो आपकी बात मानता है तो आप उसको लेकर चलें, लेकिन है कि उसकी मर्जी भी पूछें कि वो क्या चाहता है। सही। और वाकई हमारे माँ बाप जो थे, हम उनकी आंखों से डरते थे कि वो अगर उन्होंने एक आंख से देखा ना तो हम डर जाते थे। लेकिन हमें ये बात माननी होगी कि अब आंख से काम नहीं चलेगा, तो अब आंख दिखाना क्या जरूरी है? माँ बाप आंखें निकाल देते, बच्चे नहीं सुनते आजकल। लेकिन है कि फिर भी बच्चों को आप अगर अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा ही सीखेंगे। बिल्कुल सही। और उन पर अपनी मर्जी नहीं ठूसनी चाहिए, उन्हें अच्छे और बुरे की अगर आप तमीज सिखा देंगे तो आप उसे अगर कह देंगे कि आपने ये काम करना है, लेकिन उसे ये नहीं बताएंगे ये काम क्यों करना है और क्यों नहीं करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये शुरू से अच्छा, मॉडर्न वाले को यही हम फंसा रहे थे, मॉडर्न वाले को फंसा रहे थे। मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोले। जैसे ज़्यादा अगर डांट डपटना होता है या बोला जाता है कि हाँ बोलो, क्यों नहीं कर रहे ये, तो ये सारी चीज़ें वो एक कॉग्निशन बनाती है कि आप नो नहीं बोल सकते। अगर बच्चों व्हेन अ किड सेज नो, ये चीज़ें नहीं देनी, ये नहीं देनी, सो ये आगे चल के व्हेन किड्स इज गोइंग थ्रू अ पीरियड के हरास हो रहा है या अब्यूज़ की कुछ हो रहा है, दैट पर्सन डजंट लर्न टू से नो. This is very important. Learning to say no is very important. So if you, but then learning to say no also means that you should be prepared that your child will say no to you also. Yes. Oh yes. Yeah, but then it is important in later life to when you're dealing with ये हमारे पेरेंट्स से बोला हुआ है, देखो अगर आज तुम बदतमीजी मुझसे कर रहे हो तो ये तो मुंह पे ब्लंटली ये तो है, तो आप तैयार रहें कि a part of you is gonna come off your offspring. एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, सॉरी नाहिदा आपा, जल्दी से पूछना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा या बच्ची 17-18 साल के हो जाए, आप या आपकी एज के हो जाए, बोले कि मैं घर छोड़ रही हूँ, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, आप मुझे 24 घंटे तंग करते हैं, तो मैं ये ख्याल वाले बहरिया पे अपार्टमेंट ले लेती हूँ, यहाँ से मॉडर्न पेरेंट्स जो होता है, अब वेस्ट में तो ऐसा ही होता है, उसमें आप क्या कहोगे? अभी you're okay with it? You will do it. I think I would, but like modern no. What did you say? She said she would let them. Like I would ask them to move. Okay, she will let them move. I moved out when I was 17 for college from one city to other. No, that was for college. That is different. So we'll work it out to college. वापस कर. मगर नहीं. मैं भी अमेरिका में थी तो किसी ने कहा आपकी उम्र कितनी है? अगर वो इंडिपेंडेंटली रहना चाह रही है फिर. I might not favor it. I might not favor it. As a modern parent, promote this. I would not. I would not. I can't promote it. I am 30 plus. I'm not going to say my age. लेकिन मैं 30 को क्रॉस कर लिया और मैं अभी भी अपने माँ बाप के साथ क्योंकि मेरे बाप ने कहा कि शादी नहीं होगी, आप इसी घर में आजकल I'll tell you one thing please. I would not promote it. Living alone. Actually ये पाकिस्तान का मसला है, I think ये वेस्ट का मसला नहीं है, यहाँ के हालात आपको इस तरह साथ वाले अपार्टमेंट में रहने. I don't think हमारे बच्चे भी इतने बेवकूफ हैं कि वो बोलेंगे कि हाँ जी हम उनको पता है हमें कुछ करने. ब्रेक. चलो एक चीज मॉडर्न वाली कही कि नहीं हम नहीं मैं हूँ गरम चाय की खुशबू जगाए,
Chai toast or roast. Manchali, थोड़ी सी चुलबुली. Sunday हो या Monday, fun day बन जाए. Chai toast or roast. खुशबक जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर आए हैं. उन्होंने होमवर्क भी किया हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि उनकी एक पॉइंट है जिस पर हम थोड़ी सी नज़र डालें. इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं? Yeah, I wanted to just clear that modern parenting is not कि खुली छूट दी जाए. It's about acceptance, trust, communication and respect with all that unconditional love. But these few points like communication and trust and acceptance. Communication बहुत जरूरी है. Communication parenting में भी यही चीजें सारी होती हैं. Communication में parenting में स्ट्रिक्टनेस बहुत आती है. Because they make sure कि आप सही तरीके से बढ़ रहे हो आगे, सही राह पे चल रहे हो. Unlike modern में जिसमें थोड़ी leniency दी जाती है, which sometimes extends to a lot. ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में ये होता है कि आपको एक सही राह पे रख रहा होता है पेरेंट, आपकी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है कि ताकि आप किसी गलत जगह पे ना गलत डिसीजन ये सवाल तो मैं आपसे करूंगी बाद में, क्योंकि मैंने शुरू में भी ये कहा था कि एक ही घर में एक ही तरबियत के साथ दो अलग अलग बच्चे बड़े होते हैं. तो मुझे तो लगता है तरबियत अपनी जगह, लेकिन किस्मत सबसे बड़ा खेल खेलती है. जबकि हमारे माँ बाप ये कहते हैं नहीं तरबियत और माँ के हाथ में तो सब कुछ है. एक ही माँ के हाथ से एक अच्छा बच्चा निकलता है और एक आउट ऑफ कंट्रोल. मैंने एक ही घर में देखा. ये किस्मत तो नहीं, किस्मत नहीं. क्या तरबियत में कुछ हमने अलग किया था बड़े के साथ? किस्मत हमेशा अच्छी होती है. It's how you make it. The people you meet, आपकी जो हमेशा सोहबत को कहा गया है, जो आपकी सोहबत. आयशा के साथ ज़्यादा घूमोगे तो देखो एक चीज़ होती है. हाँ, और आपको ये पता है कि माँ बाप हमेशा आज के वक्त मैंने ये देखा है, अपने को भी उसमें कहूँगी. पहले माँ बाप फुली घर में होते थे. माँ वो खाना भी पका रही होती थी, वो बच्चे को दुआएं. आज की माँ वो माँ भी नहीं बन रही. मैं खुद यंग बन रही हूँ. क्यों बननी? तो मैं वो लेकिन क्यों बने वो माँ? निकले नहीं बाहर आए, टीवी पे काम करें. देखो एक तरीका होता है जो एक वैल्यूज होते हैं हमारे. जिस तरह हमारे बड़ों ने आई थिंक वो इतने पढ़े नहीं थे मगर उन्होंने सही तरबियत दी, सही रास्ता. एक नए रिसर्च के मुताबिक कहते हैं जिनकी माँ काम करती हैं उनके बच्चे ज्यादा अच्छे आज के माशरे में. वेरी गुड. वर्किंग मदर्स के बच्चे क्वालिटी टाइम जब उनके पास एक घंटा होगा तो वो सोचेंगे कि बच्चे को अच्छा कैसे बनाना है. जो पेरेंट्स हैं वो फिर बच्चों को रेस कैसे Have you ever? I have and I have not. I have never and I have. ईमानदारी से जवाब देना. देख लेते हैं इनकी पेरेंटिंग में नमूने एक ही निकलेंगे. मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. कभी आपने क्लास बंक किया है, पेरेंट्स ने पकड़ लिया हो? अब वो वक्त है. I have. वो देखो. I have bunked a class, but they never. I told them I am bunking. I told them I am bunking. I mean, I have bunked, but I've never been caught. Oh, never been caught तो फिर ये होगा. I've never been caught by my parents. Sorry, I told you. parenting. By the way, I bunked class and I told them I'm bunking. Like my मगर I think आजकल तो it's easy. You can come and go anytime. अच्छा, पेरेंट्स ने कभी छोटी सी भी मार, थप्पड़, चाटा? I have got that. ये तो है. ये ट्रेडिशनल मॉडल हो. एक टाइम ऐसा आता है माँ बाप के बहुत होगी और आप कहते हैं कि गाल पे नहीं पीछे. अच्छा अब सीरियस वाली मार लाइक सीरियस वाली नहीं, ज्यादा वाली. सीरियस वाली लोगों को बच्चों की है. मेरी अम्मा बहुत हंस रही होंगी ये चित्त डिफाइन करने. This is not. मेरी अम्मी अभी शदीद हंस रही होंगी. मगर ये देखो जाके घर के सारे सीक्रेट्स बता रही हैं. अच्छा, आप लोग 9 में से 10 दफा घर लेट आते हैं 10-11 बजे के बाद. ये कौन सी एज पे पूछ रही हैं? ये एज भी डिपेंड करता है. कहने का मकसद है कि माँ ने कहा कि जल्दी आ जाना. लेट कौन आता है घर कि माँ को तकलीफ हो कि देर हो गई है. एज कोई भी हो, बस आप काम करके ना आए हो, आप कोई तफरी करके आए हो. ये तो काम ही है. माँ का बोल दिया ना. तो देखिए आधे स्टूडेंट्स वो डिफरेंट. आजकल के माँ बाप बहुत मासूम हो गए. वो खामोश रहना पसंद करते हैं कि अब क्या बोले इन बच्चों के साथ. We call them, we inform them. अच्छा, कभी दिल किया मैं रिबेलियस बनूं, मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिशों के खिलाफ जाऊं, कभी तो दिल किया होगा. इन्होंने मुझे इतना समझाया है. लेकिन ये ट्रेडिशनल हाँ हो सकता है. एक दफा किया था कि मैं डॉनी से काम करूंगा. वो बेसिकली पढ़ाई की रिलेटेड करूं और मैं इंजीनियरिंग. वो देखे दूध में धुला हुआ. अभी मामा उस पॉइंट पे हुआ था. अच्छा चलो. दूध में धुला हुआ. I have never. मेरी अम्मा ने इसलिए आज तक जानवर नहीं पाले. उन्होंने कहा तुम इतने मासूम हो. अल्लाह में जानवर तो बोलते हैं. पेट्स चाहिए थे मुझे, पेट्स मना कर दिए. मेरी ख्वाहिश थी पेट्स. ओवरऑल इनके आई हैव और आई हैव नेवर से ये भी नजर आ रहा है कि अच्छे बच्चे पैदा करना एक और चीज़ होती है. ट्रेडिशनल होना, मॉडर्न होना. माशाल्लाह चारों बहुत अच्छे बच्चे हैं.
And you're not, you know, मगर credit बच्चे तो बड़े हो गए. Credit goes to the parents. Credit goes to the parents. Yeah, Yes. sure. Whether they सुन ले, you've done a good job. Yeah. Credit goes to If you watch this, चाहे वो we love you. Sweet. Anything you'd like to say to your parents? चलो काशिफ जल्दी मेरी अम्मी देख रही होंगी, सुबह से बहुत अम्मी को क्या एक्साइटमेंट थी। अम्मी को क्या कहेंगे? चले अम्मी अबू को। I love you. I love you and I'm here because of you. यहाँ पे जहाँ भी पहुँचे आपकी वजह से ही पहुँचे हैं और जाते जाते कौन यहाँ पे जीता? तरबियत अच्छी करी जीता? हमारी। नहीं सब अब्बू, जीते because they're good. you are my best friends. अब्बू, you're my real best friend. अम्मी को मैं सिर्फ दिल रखने के लिए कह रहा हूँ. And I love you both unconditionally. creates और जितने problem सवाल in के the जवाब house. मैंने सारे नॉन बायस दिए. ठीक है टाइम कम है अब हमारे पास वरना वो सबको मौका मेरे से I also love you माँ जी नाइदा Yes, क्या everybody कहेंगे loves. जाते बस I would just like कि आज के जो बच्चे हैं ना थोड़े से वन स्टेप डाउन हो जाएं और जब बीमार पड़े अभी जो दिखा रहे थे जब बीमार पड़े पहले अभी अम्मी को बता दें रादर आप अपने फ़ोन पर डाल के कोई फ़ोन करके पूछता है माँ से क्या हुआ तबीयत को ख़राब हो गई तो प्लीज़ इस मोबाइल पे ना डालें प्लीज़ गो टू योर मदर एंड पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि व्हेन चिल्ड्रन से चिल आउट तो यू लाइक नो डू नॉट यूज दिस वर्ड दिस इज द वर्स्ट वर्ड अच्छा मुझे लगता है जितना बोलो ना अम्मी अब्बू को चिल्ला तो वो ऊपर से और उनको गुस्सा आता है बिकॉज़ वो पॉइंट कहना चाह रहे हो कीप योरसेल्फ इन द फ्रीजर फॉर सम टाइम विनर कौन है इनमें से विनर कोई क्या आपको लगता है चारों I think the winner are the parents who got good children. चले जबरदस्त There is no gift hamper now. It is a perfect answer for this. अच्छे बच्चे हैं एक चीज जो मैंने ड्राइव की अनुषा वो ये कि आप अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सब बताएं लेकिन साथ में रीजनिंग नहीं ये बस मुझे डिफरेंस लगा कि रीजनिंग जरूर है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है मेरा भी मैसेज था बड़ा अच्छा सवाल आ रहा था मेरे के इनमें से अगर एक को अडॉप्ट करना हो आप उसको करेंगे लेकिन मैं चलो इन चारों It was a good program. Very good. चले जी कम्युनिकेशन इज की रिस्पेक्ट इज की ये तो मैंने आज सीख लिया है इसी मैसेज के साथ कल तो नहीं मिलेंगे अब हम मंडे को मिलेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते या किसी और दिन भी एक और डिबेट जरूर लेकर आएंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह टेक केयर खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफ़िज़ रूटीन से तुम निकलो जो जी में